हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन के संपूर्ण इलाज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन होता है उसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। अगर इससे कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति में इससे ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आप किसी भी टेबलेट या फिर इंजेक्शन का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो हमारी मोस्ट पॉपुलर टेबलेट होती है जो कि डॉक्टर द्वारा हाइपोटेंशन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है फ्लोरिकॉट टेबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, फ्लोरिकॉट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। फ्लोरिकॉट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें फ्लूड्रोकॉर्टिसोन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। यह एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की मेडिसिन होती है जो कि डॉक्टर द्वारा मुख्य रूप से जो हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इस टैबलेट के उपयोग के बारे में तो इस टैबलेट का उपयोग हाइपोटेंशन की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइपोटेंशन की कंडीशन में हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg उससे कम हो जाता है। तो यह टैबलेट क्या करती है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उस रेशियो में लाने का काम करती है, यानी कि यह टैबलेट ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है। इस टैबलेट का उपयोग खाना खाने के साथ ही करना चाहिए। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका डोज 100 और 200 mg की जो टैबलेट होती है उसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर ओडी में लेना होता है, यानी कि दिन में एक बार इस टैबलेट को ले सकते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर बीडी में भी इस टैबलेट को ले सकते हैं। ध्यान रहे, इस टैबलेट को आपको ज्यादा मात्रा में या फिर ज्यादा डोज में यूज नहीं करना, नहीं तो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मोस्ट पॉपुलर टैबलेट होती है जो कि डॉक्टर द्वारा हाइपोटेंशन की कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है सिपमिडो टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, सिपमिडो टैबलेट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। सिप्ला कंपनी द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है। बात करें इस टैबलेट के कंटेंट के बारे में तो इसमें मिडोड्रिन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। यह टैबलेट अल्फा एड्रिनर्जिक अगोनिस्ट टैबलेट होती है। बात करें इस टैबलेट के यूजेस के बारे में तो इसका उपयोग हाइपोटेंशन की कंडीशन में किया जाता है। यह टैबलेट जो होती है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के काम करती है। जब किसी व्यक्ति को बैठने समय या फिर खड़े होते समय चक्कर आते हैं यानी कि बीपी लो हो जाती है तो उस कंडीशन में सिपमिडो टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो 2.5 mg की जो टैबलेट होती है उसको ओडी में यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है या फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इसका डोज बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मोस्ट पॉपुलर टैबलेट होती है उसका नाम होता है डिस्टिनोन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, डिस्टिनोन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इस टैबलेट के कंटेंट के बारे में तो इसमें पायरिडोस्टिमाइन नामक जो ड्रग होती है वो इस टैबलेट में प्रेजेंट रहती है। इस टैबलेट का उपयोग हाइपोटेंशन की कंडीशन में यानी कि लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह जो टैबलेट होती है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है। जब किसी व्यक्ति को बैठते समय या फिर खड़े होते समय चक्कर आते हैं, उसको ब्लर विजन की कंडीशन देखने को मिलती है यानी कि कुल मिलाकर उसका लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, तब इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो 60 mg की यह टैबलेट होती है जिसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर प्रिस्क्राइब किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन तीनों की तीनों टैबलेट में से आप किसी एक टैबलेट को उपयोग कर सकते हैं, आपको सभी की सभी टैबलेट का उपयोग नहीं करना। और इन टैबलेट में से जो मैंने डोज बताया है उस डोज के अकॉर्डिंग ही इन टैबलेटों का सेवन करना है या फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर जो डोज आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसी के अकॉर्डिंग आपको इन टैबलेटों का डोज लेना है। अगर इन टैबलेटों का डोज आप बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो उस कंडीशन में आपके अंदर हाइपरटेंशन यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल सकता है, जो कि एक अब नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है, जिसके कारण वेरियस टाइप के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन बात करेंगे कुछ सावधानियों के बारे में। देखिए, जिस व्यक्ति में हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप हुई है तो उसको कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। इसके अलावा उसके नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट को
बैलेंस बनाए रखने के लिए आईवी इन्फ्यूजन द्वारा जो नॉर्मल सलाइन होती है यानी कि जो एनएस होती है उसको आईवी रूट के द्वारा देना चाहिए। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसमें अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हुई है जिसके कारण लो ब्लड प्रेशर देखने को मिल रहा है तो उसको लगातार ओआरएस का जो घोल होता है उसे पिलाना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को जो विटामिन्स, मिनरल्स और जो प्रोटीन रिच डाइट होती है उसको देना चाहिए। पेशेंट को कन्वेंस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो फ्लूइड होता है, जो पानी होता है, उसका सेवन करने की सलाह देनी चाहिए। इसके साथ ही पेशेंट को कम मात्रा में जो नमक होता है यानी कि जो सॉल्ट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में उपयोग करने की सलाह देनी चाहिए। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने हाइपोटेंशन के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके मेडिकल मैनेजमेंट, उसमें यूज होने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनके बारे में आपको समझाया है, वो समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।